नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। खटीमा में प्रदेश स्तरीय लेखपाल संघ के चुनाव को लेकर बैठक। देहरादून में हुई हत्या का 12 घंटे में किया पुलिस ने खुलासा। हल्द्वानी में आंत के कैंसर से जूझ रहे 60 साल के मरीज को मिली नई जिंदगी। देहरादून में प्रीतम रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों के सामान की हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। जसपुर में हुआ विधिक सेवारत मोबाइल लोक अदालत का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। 10 नवंबर को मेट्रोपोलिस कॉलोनी से पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर एक फ्लैट से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि गिरोह का सरगना नवदीप सिंह भाटिया फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने लग्जरी कार सहित प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, 100 ब्लैंक प्रतियां, विलियम कैरी यूनिवर्सिटी जोरमवेला बॉम्फील्डे शिलोंग, ब्लैंक लेटर पैड, ब्लैंक लेटर, ब्लैंक डिग्री पेपर, मुहर, 29 तैयारशुदा फर्जी मार्कशीट, 20 तैयारशुदा डिग्री सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। MBBS भी बना दोगे, फिर देश जो है एजुकेशन ना आप सबको पता है कैसे बटा क्या हुआ, सब ठीक है। साक्षरता बढ़ाने वाले उच्च शिक्षा का तुम जो है मेट्रोपोलिस में हमारा ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म जो चला था बीते लास्ट वीक, उसमें एक बहुत अच्छा एक हमें उपलब्धि मिला था, जो बृहद स्तर का फेक डिग्रीज और फेक सर्टिफिकेट्स बनाने का एक रैकेट को हमने एक्सपोजर किया था, जिसमें भारी मात्रा में विभिन्न उपकरण, सामान, सर्टिफिकेट्स और बनी बनाए सर्टिफिकेट्स और ब्लैंक सर्टिफिकेट्स और भारी मात्रा में इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए, परंतु उस समय उसका जो मुख्य अभियुक्त था नवदीप भाटिया, वो वहाँ पे पुलिस की हिरासत से बच गया था, क्योंकि पीछे रास्ते से निकल गया था। उसकी पुलिस की कार्रवाई से भनक होकर बाहर से ही देख लिया था उसने। तो उसकी लगातार खोजबीन चल रही थी, तो आज उसका जो है सफलतापूर्वक जो है बरामदगी हुआ है इस अभियोग में। तो एसओ दिनेशपुर को हमने विवेचना सौंपा था, उसका इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करके 20,000 रुपये की इनामी था ये नवदीप भाटिया। कुल मिला के इस पूरे गैंग का, उस पूरे रैकेट का सरगना है। इसी के निशानदेही पर जो है इसके थार गाड़ी में, महिंद्रा थार की गाड़ी भी इससे बरामद हुई है, लग्जरी व्हीकल है। इस थार गाड़ी के अंदर भी काफ़ी भारी मात्रा में इसने सर्टिफिकेट्स रखा था, और भी इसका विस्तृत पूछताछ किया जाना बहुत कार्रवाई बची है। ये विवेचना का एक तरीके से सही तरीके से शुरुआत है। इसके आगे सही इन्वेस्टिगेशन जो है सही दिशा में बढ़ाना है हमको। लगातार इसके इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटरिंग जो है एसपीसीटी करेंगे, हमारा सीओ तपेश करेंगे, और इसमें जो है हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना है। प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ बनाया है इसने, कितने लोगों को सर्टिफिकेट बना के बेचा, कितने करोड़ों रुपए इसने हासिल किया, और वो सारे संपत्ति का जब्तीकरण और संपत्ति का नष्टीकरण करना है हमको। गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें होगी। बहुत ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस है इनका दिनेशपुर पुलिस का। इसमें एसपी सिटी, सीओ और हमारा इंस्पेक्टर पंतनगर और सभी टीम को, और मुख्य रूप से दिनेशपुर का एसओ को धन्यवाद और मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अंधेरे में रखा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह कमी मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक क्षमता की कमजोरी को दर्शाती है। प्रेस वार्ता के दौरान करण मेहरा ने अंकिता भंडारी एवं केदार भंडारी मामले के ऊपर भी बात कही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। निश्चित ही कांग्रेस अपने तरीके से इस मामले को सदन में उठाएगी, और मुझे लगता है कि रणछोड़ जल्दी से जल्दी विधानसभा के सत्र को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस समय जिन मुद्दों को उठा रही है उनका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आज उनके एक नेता का बड़ा एक बयान मैं सुन रहा था जो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे थे कांग्रेस को भ्रष्टाचार से हटना चाहिए, कांग्रेस को गलत काम नहीं करने चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत की आवश्यकता है। जिनके राज में अंकिता भंडारी केस हो रहा हो, जिनके राज में सेंगर केस हुआ हो, जिनके राज में SSC केस हुआ हो, जिनके राज में कोऑपरेटिव भर्ती घोटाला हुआ हो, जिनके राज्य में केदार भंडारी केस हुआ हो, जिनके राज्य में पिंकी केस हुआ हो, वो कांग्रेस को आईना दिखा रहे। उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया और उसमें जब उनके कुछ मंत्रियों के नाम आए गलत काम में, उनको जेल डालने का काम जिस कांग्रेस ने किया, उसको इस तरीके की बातें वो भ्रष्ट लोग कर रहे हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में
और महिलाओं के संग अत्याचार में डूबे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। खटीमा के तहसील सभागार में 3 दिसंबर को होने वाले प्रदेश स्तरीय लेखपाल संघ के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पटवारियों के हितों को लेकर एवं उप राजस्व निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड लेखपाल संघ का जो प्रांतीय अधिवेशन है वो 2 और 3 दिसंबर को है। इसके लिए हमारे जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब जो 2-3 को हमें आगे इलेक्शन भी होना है, उसी दिन हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी गठन होना है, उसके बारे में चर्चा की जानी है। और जो हमारे तहसील में जो हमारे लेखपाल संघ के सदस्य हैं उनके साथ जो भी समस्याएँ हैं उस बारे में डिस्कस किया जाना है और उसके बारे में अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराना है। देहरादून में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा किया है। मृतक की पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर संपत्ति व पैसों के लिए षड्यंत्र रच इस अपराध को अंजाम दिया गया था। पुलिस एवं एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम के द्वारा की गई तहकीकात एवं जांच के बाद अभियुक्तों को 2 मोबाइल एवं 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। इसमें एक कल प्रशासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है गुमान सिंह यादव है, उसका एक मर्डर हुआ था। सूचना मिली थी पुलिस को। मौके पर जाकर के हम लोगों ने हमारे पुलिस ने वहाँ जाकर के काम किया है और उसमें बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह की, एक टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है बिमाड़ गांव का। तो वो इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इन्होंने ये किया कि दोनों लोगों ने मृतक के साथ शराब पी करके उसके शराब में जो है नींद की गोली मिला करके उसको नींद में उसको सुला दिया और रात को 11:30 के लगभग इन्होंने अटैम्प्ट किया उसको मारने का। तो उस समय वो जग गया था। फिर रात को 12:30-1 के बीच जब वो गहरी नींद में सो गया तो उन्होंने प्लास्टिक की रस्सी से उसका जो है गला घोंट करके उसको मारा और उसके बाद कुछ पैसे भी थे, उसकी बरामदगी हो गई ना। हाँ, उसकी बरामदगी हो गई है और उसमें एक मोबाइल फ़ोन है मृतक का, वो भी बरामद हो गया है। इस घटना में पूरे 2 अन्य मोबाइल फ़ोन वो भी बरामद हो गया है। इसमें एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण जो जिस रस्सी से उसका मर्डर हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। और पूरी टीम को सहसपुर की टीम को, जिसमें कि एसपी देहात का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसके नेतृत्व में एसओ देहात और एसओ सहसपुर, हमारे सीओ विकास नगर और एसपी देहात एसपी हमारे क्लान, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से ये बहुत जल्दी मतलब 12 घंटे के अंदर इस मामले का हमने पर्दाफाश कर लिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो मृतक है बेसिकली अवैध संबंधों के चलते ही उसका तलाक हुआ था अपने पत्नी से और उसका लड़का एक शानू है, वो साथ में रह रहा था और बड़ा सब पूरा परिवार परेशान था। अलग अलग महिलाओं से संबंध होना और अनाप शनाप पैसा खर्च करना, इससे पूरा उनका परिवार व्यथित था। तो उसी को मतलब निजात पाने के लिए उसने ठिकाना लगाने का प्रयास किया और उसका मर्डर किया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। प्रदेश की न्यायपालिका को और बेहतर बनाने के साथ ही छोटे मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय द्वारा विधिक सेवारत मोबाइल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। आज जसपुर कोर्ट परिसर में मोबाइल लोक अदालत वैन को जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोर्ट से हमारे माननीय मनोज सिंह राणा जी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मोबाइल ऐप वैन का संचालन हरी झंडी दिखाकर किया गया है। उसका मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाद विवाद हैं
उनका सुलभ और सस्ता न्याय के मकसद से संचालन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे मोटे वाद विवाद का निपटारा मौके पर ही हो सके, जिससे हमारी जो है जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके। ये बेन का जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड द्वारा आदेश पारित किया गया है और इस बेन का संचालन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सुलभ एवं सस्ता न्याय जो है घर घर जाकर मिल सके। हल्द्वानी में कोलोरेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीज को चिकित्सकों ने नई जिंदगी दी है। शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए चिकित्सकों ने बताया कि मरीज को बड़ी आंत में कैंसर था, वहीं छोटी आंत में भी संक्रमण फैलने लगा था, जिसे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड हेपाटो पैनक्रिप्टोबिलियरी जीआई एंड एचपीवी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मंगला ने हैंडल किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तभी कुछ करेंगे। उसके बाद ट्यूमर बढ़ा था। पेशेंट बैठे हैं, उनकी जो बीमारी थी उसमें बड़ी आंत से कैंसर शुरू होकर उसके साथ लगती छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा डूडनम उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। आमतौर पे डूडनम के कैंसर्स के लिए विपल ऑपरेशन किया जाता है, जो 7-8 घंटे का अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है, और बड़ी आंत के कैंसर्स तो आजकल लैप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन हो जाता है, बट 3-4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ करने में सर्जरी का वक्त लगता है, हीलिंग का थोड़ा सा वक्त ज़्यादा रहने का चांस रहता है, और पूरी टीम को दोनों ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट साइड का पूरा इंटेस्टाइन भी निकलना है, उसके साथ जो पैनक्रियास का पार्ट है, जो डूडनम का पार्ट है, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, वो सारा निकाल के अंदर ही अंदर खाने का जो सारा रास्ता है उसे सही तरीके से बनना, और पेशेंट को उसके आगे पीछे जो ट्रीटमेंट है। सबसे पहला चैलेंज इस पेशेंट में ये था कि जब पहली बार आए तो इनकी बीमारी को देखकर, इनकी शरीर को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका शायद ऑपरेशन हो पाएगा। तो पहली बार लगा कि मेहनत अभी से शुरू करते हैं, खाना पीना पहले बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कीमो से थोड़ा वक्त मिलेगा उसमें, और उसके बाद ऑपरेशन कर हमें जैसे इन पेशेंट को देख सकते हैं हमें कामयाबी मिली इनके इलाज में। सर मेरे को पहले ये प्रॉब्लम थी कि मेरा खाना नहीं पचता, उल्टी होती थी। अच्छा। वो जब फिर हमने मनोज जोशी के यहाँ वो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराई तो उससे पता चला कि आपकी छोटी आंत का मुंह बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका आप कोई उससे से मिले कि जो गैस्ट्रोलॉजी है। फिर हम उसके यहाँ भर्ती हो गए नीलकंठ में। नीलकंठ वाला कहने लगे अभी ऑपरेशन करता हूँ आपका। फिर हमने कहा अभी नहीं करते हैं, पहले हम पैटी स्कैन कराते हैं। पैटी स्कैन हमने भी गाजियाबाद में कराया, मॉड्यूलर में। उसके बाद फिर हम मैक्स में ही दिखाए। मैक्स में रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि पहले आपको 6 कीमो लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा। फिर 6 कीमो कराए सर। उसके बाद हमने जो है फिर ऑपरेशन आया। ऑपरेशन में करीबन 7,500 रुपये पेमेंट, ने 7.5 लाख रुपये पेमेंट किया। एक कीमो करीबन 35-40 हज़ार रुपये बैठ रहा था पर कीमो। 6 कीमो कराए। अब 6 कीमो की बारी अभी और है ये ऑपरेशन के बाद। देहरादून के प्रीतम रोड पर चल रहे निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिक्सर मशीन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसका पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। बता दें कि पुलिस ने बीते दिन अभियुक्त योगेश बिष्ट निवासी नेहरू कॉलोनी, अकील अहमद निवासी काली मंदिर एनक्लेव एवं नईम निवासी सत्तोवाली घाटी को घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। का जो मिक्सर होता है, एक नेहरू कॉलोनी में चोरी हुई थी कल रात को, और एक जो है यहाँ पर दालना वाले क्षेत्र में हुआ था। तो दोनों की बरामद ये कर ली गई है। उसमें एक जो चोर था वो, और 2 इसमें जो कबाड़ बिनने वाले हैं, और कबाड़ी होते हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। दोनों 1-1 लाख के मिक्सर थे, तो वो भी बरामद कर लिया गया है। और इस टीम को भी, दोनों टीमों को मैं 5 प्रसाद के इनाम के उसमें IRCTC ने हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ मंसूरी और देहरादून के लिए हवाई यात्रा का पैकेज लॉन्च किया है। यह यात्रा 18 दिसंबर को आरंभ होकर 22 दिसंबर को समाप्त होगी। 4 रात 5 दिन की यात्रा में 3 सितारा होटल में ठहरने और स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था की गई है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।